मैं भारतवर्ष के बारे में अपने निजी अनुभव जो मैंने अपने जीवन से सीखे हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। भारत ये भावनाओं का देश है। यहाँ पर क्रिया से ज़्यादा उसका अर्थ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, सभी जगह पर क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका पीछे मानसिकता क्या है, अर्थ क्या है, यही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ अर्थ से मुक्ति को ज्ञान कहा गया है, जबकि दूसरी जगह पर अर्थ को प्राप्त करना ही उनका असली उद्देश्य होता है। और जो भी मैंने अभी कहा, यहाँ आचार्य हों, गुरु हों या फिर बड़े पदों पर हों या भारत को एक दिशा देने वाले हों, वे सभी पाश्चात्य से पढ़े हुए हैं और पाश्चात्य से पढ़कर भारत को कभी नहीं समझा जा सकता, कभी समझा नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए भारत को जानना या अपने जीवन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को जानेंगे तो ही भारत को जानेंगे। जीवन एक अलग चीज़ है और पदार्थ एक अलग चीज़ है। भारत की शिक्षा, जो भारत में शिक्षा दी जाती थी वो इसी के आधार पर दी जाती थी, वो उसका अभ्यास कराती थी। आज कहीं भी शिक्षा नहीं दी जाती। आज पदार्थ को या धन को प्राप्त करने के लिए जानकारी दी जाती है। और इसलिए भारत पुनर्निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चिंतन करें, हम सोचें, तभी हम भारत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगर हम भारत के अर्थों में देखते हैं तो यहाँ पर हमें भारत कहीं नहीं मिलता। वास्तव में भारत कहाँ है? विचारों में भारत कहीं नहीं है। भारत कोई भूमि नहीं है, भारत विचार है। और ये विचार हमें कहीं नहीं मिलता। भारत में हजारों लाखों में भी एक आदमी भारत के विचार नहीं रखता। और उसके बाद भी भारत के रुक के बहुत मचते हैं, सोशल मीडिया पे सब जगह मचते हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं है। भारत का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले को ही भारत कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चल रहा हो वो भारत है, जो यहाँ कहीं नहीं है। जो भी है सिर्फ पदार्थ के रास्ते पर चलने वाला है, उसे ही अब भारत कहते हैं। भारत का सब चीज़ का अर्थ बदल गया है। इन सबसे पहले हमें शब्दों के अर्थ को सही से समझना होगा, उसके बाद ही हम भारत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। भारत के पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हम भारत के ज्ञान, शिक्षा और चिंतन इन सब को ज़रूर जानें। और जो भारतीय शब्द हैं, हिंदी के, संस्कृत शब्द, उनका सही अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मानव हैं, मानव का अर्थ मनुष्य से नहीं है। पृथ्वी है, प्राकृतिक है। पृथ्वी पर जो जीव हैं वे प्राकृतिक हैं, मनुष्य है वो भी प्राकृतिक है। मानव का अर्थ होता है मानसिक स्तर, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, वो मानवता है। ये किसी भी मनुष्य को मानव नहीं कह सकते, लेकिन आज अपने फ़ायदे के लिए कोई कुछ भी प्रयोग कर सकता है मानव का, कहीं भी किसी भी जगह। क्योंकि मानवता का अर्थ होता है मानवीय स्तर से, जो प्राकृतिक स्तर है उससे ऊपर उठना, वो मानवता है। ये एक विचारधारा है, विचार है, चिंतन, कोई शरीर या पदार्थ नहीं है। इसलिए हमें मानवता के स्तर पर जाना होगा। मनुष्यों को मानवता के स्तर पर जाकर ही इस पृथ्वी को, इसे समझना होगा, प्रकृति को समझना होगा। मानवता एक ऐसी विचारधारा है जो सभी जीवों के प्रति एक समान विचार रखती हो, सभी जीवों के। मानवता हमारा धर्म है। भारतवासियों के लिए उनका धर्म मानवता है। लेकिन धर्म का आज बहुत ही गलत अर्थों में प्रयोग होता है। धर्म का मतलब कोई संगठन, संप्रदाय, समुदाय नहीं है। धर्म बहुत ही समय पहले से प्रयोग होने वाला शब्द है। धर्म का प्रयोग कर्तव्य के लिए होता है। धर्म
धर्म के साथ अधर्म शब्द भी है। जो हमारे कर्तव्य है वे धर्म है, और जो अधर्म है वो निषेध है, वो हमें नहीं करना। इसका अर्थ कर्तव्य से है, किसी संगठन से नहीं है। आज धर्म का अर्थ संप्रदाय से, पंथ से, इनसे लगा दिया गया, जो कि इनका कोई से अर्थ नहीं है। धर्म जहाँ है वहीं फिर अधर्म भी है। अगर इनके लिए धर्म का प्रयोग होगा तो फिर अधर्म क्या है? आप कहते हो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? इन सभी शब्दों का अर्थ गलत होने से भारत की भाषा समाप्त हो रही है, भारतीयता समाप्त हो रही है, सब कुछ समाप्त हो रही है। भारत के बारे में 1-2 घंटे में बात नहीं की जा सकती, ना ही मानवता के बारे में और ना ही धर्म के बारे में। इनके बारे में अगर विस्तार से बात की जाए तो कई घंटे लगेंगे, इसलिए भी तो मैं थोड़ा थोड़ा इनका बता रहा हूँ। जब तक हम जो भी हमारे शब्द हैं उन्हें सही अर्थों में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम भारत को या किसी चीज़ को नहीं जान सकते। जो भी मनुष्य करता है वो क्रियाएं करता है। वो क्रियाएं 2 तरह की होती है, क्रियाएं और कर्म। और जो कर्म होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, धर्म और अधर्म। और जो धर्म है वो कर्तव्य है, और जो अधर्म है वो निषेध है। कितने ही हजारों सालों से धर्म उसी रूप में प्रयोग होता है। अब से 10,000 साल, 15,000 साल पहले कौन से धर्म थे? मनुष्य का कर्तव्य ही धर्म था। अगर किसी बच्चे से फॉर्म पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, तो पढ़ने वाले बच्चे का पढ़ाई ही उसका धर्म है। और जो कोई कुछ भी कार्य करता हो सत्य निष्ठा से उसका कार्य को पूर्ण करना ही उसका धर्म है। कोई संप्रदाय, कोई पंथ उसका धर्म नहीं है। इसलिए जब तक हम इन शब्दों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें नहीं समझ सकते। हमें सरकार से, किसी से भी इस चीज़ के लिए कहना चाहिए कि कहीं भी किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ में धर्म शब्द का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि किसी का कोई पंथ धर्म नहीं होता। उसका धर्म के सामने वो लिख सकता है कि विद्यार्थी लिख सकता है उसका धर्म है विद्या अध्ययन करना। क्या उसने गलत लिखा? एक कोई भी कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो अपना धर्म लिख सकता है कि सत्य निष्ठा के साथ उसे वो कार्य करना है। उसने गलत लिखा है, वो ही सही है। इसलिए किसी भी पंथ की जगह उसी जगह धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही बताने में। आज चाहे कोई बड़ा गुरु हो, कोई आचार्य, कोई स्वामी हो, या बड़ी संस्थाएं हो, कोई भी संगठन हो, सभी धर्म का अर्थ एक संगठन के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, पंथ के रूप में करते हैं, जबकि इसका वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हमें इन पर चिंतन करना चाहिए। इनके सिवाय बहुत से और भी ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हम इनके बारे में अगर चिंतन करें तो हमें पता चले कि भारत वास्तव में क्या है, इसका शिक्षा क्या है। इनकी सभी की विष्णु के अवतार, इनकी बिल्कुल गलत जानकारी दी गई है और हम उसे मान लेते हैं, अपने मन से बिल्कुल नहीं सोचते वास्तव में ये क्या है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप भी इसके बारे में अपनी तरफ से सोचो, चिंतन करो, लिखो या वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, चिंतन करना शुरू करो। जब तक आप चिंतन करना शुरू नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। दूसरों के प्रचार प्रसार में बहते चले जाओगे, जो जैसा कहेगा वैसा मान लोगे, एक खुद को पकड़ लोगे, वो सही कहे गलत है ऐसा ही मानना शुरू करोगे। अपना स्टैंड रखो, अपना विचार रखो, इनके बारे में खुद स्वयं लिखो या वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन चिंतन करना शुरू करो। मनु श्रद्धा ईडा क्या है ये, इनके बारे में सोचो। देवीय सृष्टि निर्माण, हमारे उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें सृष्टि का, जीव की उत्पत्ति के बारे में। तो भारत में जीव की उत्पत्ति के लिए देवीय सृष्टि निर्माण पढ़ाया जाता है कि देवताओं ने इसे, जबकि ये बिल्कुल गलत है, फिर भी इसे पढ़ाया जाता है। और अगले डार्विन की या लुइस की और कई की पढ़ाई जाती हैं, लेकिन भारत की, जबकि भारत की ये नहीं है।
ये जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। सोचो ब्रह्म क्या है, पदार्थ क्या है, हमें चिंतन करना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। ऐसी आध्यात्म क्या है, विज्ञान और साइंस एक नहीं है। कभी भी किसी भी भारतीय भाषा का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता, और अंग्रेजी में तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत अलग भावनात्मक शब्द होते हैं और ये अलग शब्द होते हैं। इसी तरह आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, मुद्रा क्या है और योग क्या है। कोई आसन कर रहा हो, कह देते हैं योग कर रहा है। अरे योग क्या कर रहा है, आसन कर रहा है। योग अलग है, आसन अलग है, प्राणायाम अलग है, मुद्रा अलग है। सबका अर्थ खत्म कर दिया गया है। जब तक आप इनका चिंतन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, इनके बारे में नहीं जानोगे। इस तरह ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति में होना, प्रकृति विरुद्ध, ये क्या है, या ज्ञान क्या है। जो गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता, विद्या दी जाती थी, वो ज्ञान, शिक्षा शिक्षकों द्वारा, समाज द्वारा दी जाती थी, जानकारी। आज जानकारी दी जाती है अर्थ कमाने के लिए। ऐसी जानकारी इकट्ठी करके देते हैं ताकि बस आप अर्थ कमाओ और मशीन बन जाओ। जीवन को समाप्त करती है जानकारी। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं 4। इनके बारे में चिंतन करो। आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। इन्हें सिर्फ सोचना ही नहीं है, इनका चिंतन ही नहीं करना, इनके बारे में इनका जीवन में प्रयोग भी करना है। और वर्ण, इन वर्ण की कुछ से कुछ पता नहीं क्या क्या इनका अर्थ बताया जाता है जो बिल्कुल अलग है। ऐसे हमारे कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, इनके बारे में। कर्तव्य से समाज का निर्माण होता है और अधिकार से परिवार भी खत्म हो जाता है। एक परिवार भी नहीं बचता जहाँ अधिकार की बात होती है। और कर्तव्य से समाज का निर्माण होता है। ये समाज को ही नहीं, परिवार को भी खत्म कर देता है। लेकिन सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, इसका कोई पता नहीं। इसी तरह आत्मा क्या है, चेतना, पदार्थ, ये क्या है, इनके बारे में। चक्र क्या है, ग्रंथि क्या है, ग्रंथियों को चक्र, चक्र ग्रंथि, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ भी। ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाता है और शिक्षा समाज के। सरकार कभी भी ना तो ज्ञान दे सकती है ना शिक्षा दे सकती है, सरकार नहीं दे सकती। ये आपको समाज के द्वारा लेना होगा या अपने खुद के द्वारा लेना होगा। सरकार नहीं दे सकती। सरकार आपको जानकारी दे सकती है कि आप अर्थ कमाओ, अर्थव्यवस्था बढ़ाओ। ऐसे ही देव क्या है, देवता, देवी, और धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इनके बारे में सोचो, चिंतन करो, विचार करो, और उसके बाद कुछ इनके बारे में लिखो। कुछ भी, जो भी मन में आए उसे लिखो। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, वीडियो बनाओ, कुछ करो, लेकिन सोचना, अपना खुद का विचार रखना सीखो। अपने कुछ सिद्धांत बनाओ, जरूरी है भारत को जानने के लिए और इन सब को जानने के लिए। ये जरूरी है।